नमस्कार साथियों, क्या आप 10 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 11 मार्च 1992 को कौन सा दिन था? 11 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था? क्या आप मात्र 10 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप वीडियो के अंत में अपने आप को पाएंगे कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मात्र 10 सेकंड में दे सकते हैं। कि मेरी गारंटी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसी तरह की ट्रिक है वो प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लीप और अलीप वर्ष कौन सा होता है? तो आप कौन सा वर्ष कहेंगे? जैसे 1952 ले लिया मैंने, ठीक है, या 1900 ले लिया, तो आप क्या कहेंगे कि लीप वर्ष वही वर्ष होता है जिसके अंदर 4 का भाग जाता है? तो बच्चों ये धारणा बिल्कुल गलत है आपकी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ 1952 में 4 का भाग जाता है, पूरा जाता है। 1952 के अंदर 4 का भाग पूरा जाता है। ये लीप वर्ष है, लेकिन 1900 लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो 4 का भाग जाता है इसके अंदर, 1900 के अंदर। आप देख लीजिएगा। अब आप फरवरी 1900 का कैलेंडर निकालिएगा, फरवरी 1900 कैलेंडर निकालिएगा, इसका तुरंत निकालिए और चेक कीजिए क्या फरवरी 1900 का कैलेंडर 29 फरवरी तक है या नहीं है। तो आप पाएंगे कि ये जो कैलेंडर है ना केवल 28 तक का ही है, 28 फरवरी का। अभी तो चक्कर पड़ गया कि भाई आज तक तो हमने यही सुना था कि जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है वो लीप वर्ष होता है ना। अभी तो चक्कर पड़ गया, यहाँ 1900 में 4 का भाग पूरा जाता है और 1900 तो है नहीं भाई लीप वर्ष, ये तो अलीप वर्ष है हमारा। ठीक है, तो यानी कि कैलेंडर के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। मैं आज आपको कैलेंडर की पूरी जानकारी देता हूं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले कि लीप और अलीप वर्ष कौन से हैं ये तो जान लिया हम, ठीक है। तो आइएगा फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें आप इन सभी प्रश्नों के मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर दे पाएंगे, ठीक है, मेरी गारंटी है इस चीज की। चलो शुरू करते हैं। देखिएगा आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है अपनी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन के अंदर चक्कर पूरा करती है, ठीक है। 365 सही 1/4 दिन लगाती है। एक्चुअल में ये 1/4 पूरा नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत इससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी देखिएगा मैंने कैलेंडर बनाना शुरू किया। पहला साल लिया, उसमें 1/4 दिन को शो नहीं किया। दूसरा साल उसमें भी 1/4, तीसरा साल उसमें भी 1/4 शो नहीं किया और चौथा साल उसके अंदर तक ये 1/4 और 1/4 जुड़कर 1 हो गया। यानी कि हर चौथा साल है वो लीप वर्ष होगा, यानी कि उसके अंदर 366 दिन होंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? जैसे ही 4 साल बाद मैंने एक दिन ऐड करके वो 366 दिनों का साल बना दिया। तो ऐसे करते करते जब हम 100 साल तक पहुंचे तो क्या हुआ कि 100 साल के अंदर हम एक दिन आगे हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा? फिर जो 100वां साल था हमने उस एक दिन आगे होने के कारण अब एक दिन उस 100वें साल में नहीं जोड़ा। यानी कि हर 100वां साल, चाहे वो 100वां साल हो, चाहे 200वां साल हो, चाहे 300वां हो, चाहे इसी प्रकार से 400वां हो, चाहे चलते चलते चाहे 1500 हो, चाहे 1600 वर्ष हो, चाहे 1700 वर्ष हो, चाहे 1800 हो, चाहे 1900 हो, ठीक है ना, ये लीप वर्ष नहीं होते। चाहे रुकिएगा, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ फिर गड़बड़ हो गई। हाँ, गड़बड़ क्या हो गई कि जैसे ही 100 साल बाद करें, 100 साल पूरे हुए, हम एक दिन आगे हो गए थे। तो इसलिए हम हर 100वें साल के अंदर एक दिन हटा देते हैं, ठीक है। यानी कि 100वां, 200वां, 300वां, इसी प्रकार से 1500, 1600 भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। 1700, 1800, 1900 ये जो वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं थे। अब क्या हुआ कि 100 साल करते करते हमने पहले 100 साल में भी एक दिन हटा दिया, अगले 100 साल में भी एक दिन हटा दिया, उससे अगले साल में भी एक दिन हटा दिया, और जब उससे अगला साल 400वां साल
जब आया तो हम एक दिन इस प्रकार से पीछे हो गए थे, तो उस वर्ष में हमने उस दिन को नहीं हटाया, यानी कि हर 400वां साल लीप वर्ष होगा। ठीक है, यानी कि ये तो सारे के सारे अलीप ईयर हैं, अलीप वर्ष है। और जबकि हर 400वां साल 400, 800, 1200, 1600 और 2000 और 2400 ये सारे वर्ष है जो लीप वर्ष है। ठीक है, ये सारे वर्ष अलीप वर्ष और ये सारे वर्ष लीप वर्ष। ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया कि पृथ्वी है सूर्य की चारों ओर 365 सही 1/4 दिन से थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है। ठीक है, और उस 1/4 को हम चौथे साल में जोड़कर एक पूरा दिन बना लेते हैं, और हर 100 साल के अंदर क्या होता है कि हम एक दिन आगे होने के कारण वो एक दिन हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि हर 100वें साल के अंदर हम एक दिन नहीं जोड़ते, और इस प्रकार से 100वें, 200वें और 300वें साल के अंदर हमने एक दिन नहीं जोड़ा हुआ। लेकिन जब 400वां साल आया तो अगर हम नहीं जोड़ते तो हम एक दिन पीछे हो जाते, तो हमें वो जोड़ना पड़ा वहां। हर 400वां साल है वो हमने लीप वर्ष बना दिया। तो अब आपकी थ्योरी क्लियर हुई है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि हर 400वां साल तो लीप वर्ष होता है, लेकिन हर वो जो 100वां साल है, ठीक है, 600, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1100, ठीक है ना, 1000, 1100 और 1300, 1400, 1500 ये जो साल है ये अलीप वर्ष है। ठीक है भी। तो अब देखिएगा बच्चों क्या हुआ कि लीप और अलीप वर्ष आपको पता चल गए। आज तक आपने क्या सुना था, जिसके अंदर 4 का भाग रहता वो लीप वर्ष है, लेकिन आपको पीछे की कहानी का नहीं पता। ठीक है ना, कि हर 400वां साल है वो लीप वर्ष होता है, यानी कि एक दिन और जोड़ा जाएगा। तो अब देखिएगा क्या हुआ कि हर 400 साल बाद कैलेंडर पूरा हो जाता है। ठीक है, 400 साल बाद कैलेंडर पूरा। अब 401 जब साल आएगा तो उसका कैलेंडर और पहले साल का कैलेंडर है वो सेम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 801, चाहे 1201, चाहे 1601, चाहे 2001, ठीक है, इन सालों के कैलेंडर है वो सालों के सेम होंगे। इसके बाद कैलेंडर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि इस ट्रिक के अंदर ऐसा क्या करना है हमने कि हमारा रिजल्ट है वो मात्र 10 सेकंड में आ जाए। ठीक है, तो 10 सेकंड में रिजल्ट आने के लिए आपको 4 नंबर याद करने हैं। और 4 नंबर कौन से हैं? एक तो है 336, ठीक है भाई, एक है मेरे पास में 146, एक 250 और एक है 351। ठीक है भाई, ये 350 ले लेते हैं। ओके, 350। ठीक है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा कैलेंडर। ये जो मैंने कोड लिखे हैं ये क्या है? ये मेरे पास में ये महीनों के कोड है। ठीक है, इस कोड की हेल्प से हम थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। बस ये 4 चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, 4 चीजें क्या याद रखनी है? 336, 146, 250 और 350। ठीक है, ये 4 कोड याद रखने हैं। ये 4, इसमें क्या है? ये जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इन महीनों के कोड है। ओके, ये कोड है 3 क्या है? जनवरी का, 3 ये फरवरी का, और ये 6 ये मार्च का कोड है। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का कोड है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। 15 अगस्त 1947 हम ये दिन लेते हैं। हमने इसका दिन फाइंड करना है, मात्र 10 सेकंड के अंदर आप कर सकोगे। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। ठीक है, हमने 7 का भाग देते हैं। ओके, 7 का भाग देकर शेषफल लिखना होगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 15 में 7 का भाग दे दिया हमने, शेषफल कितना बचा? 1 प्लस
अगस्त, क्योंकि ये अगस्त का महीना तो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें अगस्त का कोड नहीं लिखना है। यही यहाँ ध्यान रखना है, जो महीना चल रहा है हमें उसका कोड नहीं लिखकर उससे पीछे महीने का कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ अगस्त चल रहा था, अगस्त का कोड नहीं लिखकर हम जुलाई का कोड लिखेंगे, और जुलाई का कोड कितना है 2 प्लस अब 1947। अब इसे देखिएगा, हमने इसके 2 भाग कर देंगे। अभी 2 भाग कैसे, 1600 वर्ष पूरे हो गए, उसको छोड़ दिया, पीछे कितने बचे 347। 347 में शताब्दियां कितनी हो गई 3, और वर्ष कितने हो गए 47। ये 3 शताब्दी हो गई, 3 शताब्दी और 47 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो ये 3 शताब्दी, प्रत्येक शताब्दी के लिए 5 से गुना करना है आपने। तो 3 शताब्दियों के लिए कितना हो गया 5 की 15, 5 से गुना करना है इस 3 को। ठीक है, तो 3 5 15, 7 का भाग दे दिया, शेषफल कितना बचा 1 प्लस। अब आपने इस 47 को देखना है, क्या 47वां वर्ष पूरा हो गया? नहीं, 47वां वर्ष चल रहा है। जैसे यहाँ अगस्त चल रहा था तो हमने इससे पीछे का महीना लिया, ठीक इसी प्रकार से ये 47वां वर्ष चल रहा है, हमने जस्ट इससे पहले का वर्ष लेना है। तो इससे पहले का वर्ष कितना है 46, 46 में 7 का भाग देकर शेषफल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 46 में 7 का भाग दिया तो 7 6 का 42 होता है, और 4 46, 4 शेषफल बचा था। ठीक है बच्चों, प्लस अभी प्लस में क्या आएगा, अभी जो यहाँ 46 था ना, 46 में 4 का भाग देकर भागफल लिखना है। 46 में 4 का भाग देकर भागफल लिखना है। 46 में हमने 4 का भाग दिया, कितने पे जाएगा ये 11 चौका 44 हो गया। तो हमने 11 में 7 का भाग दिया और फिर शेषफल लिख दिया, ये भी 4 आ गया। अभी क्या 1947 लीप वर्ष है या नहीं है? अगर ये लीप वर्ष होता और ये फरवरी से ज्यादा होता तो 1 जोड़ना है और अन्यथा 1 नहीं जोड़ना। तो क्योंकि ये 47 लीप वर्ष है तो हमें कुछ भी नहीं जोड़ना। लीप वर्ष होता, ठीक है, और अगस्त होता है यहाँ, तो फरवरी से तो बड़ा ही था तो 1 जोड़ना था। 1 जोड़ने की कहानी है, वो अच्छे से दोबारा बताऊंगा मैं आपको। 1 कब जोड़ना कब नहीं जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ भी नहीं जोड़ना क्योंकि 1947 है, वो लीप वर्ष नहीं है। अब आप इसमें 7 का भाग फिर से ले लीजिएगा, ठीक है। तो 4 और 3 7 कैंसिल हो गए, 7 का 7 छोड़ दिया। हाँ, तो मेरे पास में यहाँ शेषफल कितना आ गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। 5 में 7 का भाग जाता नहीं, तो 5 का मतलब हो गया शुक्रवार। अभी 5 का मतलब शुक्रवार कैसे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 0 हम 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारे पास में 0 से लेकर और 6 तक आ सकते हैं। तो 0 के शेषफल 1 2 3 4 5 और 6 तक शेषफल आ सकता है। 0 का मतलब संडे, ठीक है, इसका मतलब मंडे, और 2 का मतलब ट्यूसडे, और 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, और 5 का मतलब फ्राइडे, और 6 का मतलब सैटरडे, ठीक है। तो ये इनमें से जो शेषफल बचेगा हमारा वही रिजल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ 5 बचा था और 5 का मतलब शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब मैं आपको इसकी बारीकी बताता हूँ। पहली चीज, हमने 7 से भाग देके शेषफल लिखना है, लिखते जाना, 7 के साथ छोटे करते जाना। सबसे पहले 15 लिया, 15 में 7 का भाग दे दिया, शेषफल 1 आ गया, ठीक है बच्चों। अभी अगस्त है तो हमें अगस्त का कोड नहीं लिखना है, पिछले वर्ष में जाना है, ठीक है, सॉरी पिछले महीने में जाना है और पिछले महीने का कोड लिखना है। तो ये तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इनके कोड है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपन ने कौन सा कोड लिखना है, हमने अगस्त से पहले महीना कौन सा आता है, जुलाई का कोड लिखना, और जुलाई का कोड कितना था 2, ओके, या मैंने 2 लिख दिया। ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अभी 1947 1947 में 1600 काम पूरा हो गया, 1600 तक कैलेंडर पूरा, पीछे बची 347। तो ये जो 3 है, 3 को तो 5 से गुना करके 7 का भाग देके लिखना। 3 को 5 से गुना किया 15 और 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया था 1, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। अब ये 47 है, 47 से पीछे वाला वर्ष लेना है, यानी कि 46 लेना है। अभी हमने क्या करना है, 2 काम करने हैं।
एक तो 46 में 7 का भाग देके लिखना और एक 46 में 4 का भाग देकर भागफल लिखना है। तो 46 था मेरे पास में, 46 में एक तो मैंने 7 का भाग देना है और एक मैंने 4 का भाग देना है। 7 का भाग देकर तो शेषफल लिखना है और 4 का भाग देकर मैंने भागफल लिखना है, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा 46 में मैंने 7 का भाग दिया तो 7 6 का 42 और शेषफल कितना बचा 4। ओके, अभी 46 में 4 का भाग दिया तो भागफल लिखा। भागफल कितना आया मेरे पास में 11, क्योंकि 11 चौका 44, भागफल 11 में 7 का भाग देकर हमने शेषफल लिख दिया, कितना आ गया 4। हमने 7 से बड़ी संख्या तो लिखनी नहीं है, हमने उसे छोटा कर दिया। प्लस ये क्या है, ये बच्चों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये केवल लीप वर्ष के लिए बताया गया है। लीप वर्ष में हमें अगर लीप वर्ष है तो एक जोड़ना है, वो एक जोड़ना भी कब है जब ये फरवरी से बड़ा है, और अगर लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ना, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो ये आपको पूरा हो गया है। अभी हमने क्या किया कि 7 से भाग देना था तो 4 और 3 7 बने थे, 7 को छोड़ दिया, पीछे बच गए 5 का मतलब शुक्रवार। अब हम फिर से शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 तो 26 लिया, 26 में हमने 7 का भाग दिया, 7 दिया 21, पीछे बच गए 5 प्लस जनवरी का कोड नहीं लिखना है, जनवरी से पीछे जाना, जनवरी से पीछे दिसंबर का कोड है 0 प्लस 1950 का मतलब 1600 तक कैलेंडर पूरा हो गया और पीछे बचे 350 दिन, 350 वर्ष। तो 3 को 5 से गुना किया 15 और 15 में 7 का भाग देके शेषफल लिखा 1। ओके, प्लस अभी ये 50 है, हमने एक पीछे वाला लेना है, पीछे वाला कितना 49 लेना है। तो 49 में सबसे पहले तो 7 का भाग दो, शेषफल आया 0, फिर 49 में 4 का भाग दो, 49 में हमने 4 का भाग दिया तो आ गया अपने पास में 12 चौका 48 यानी कि 12 आ गया। अभी 12 में 7 का भाग दे दीजिएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। यही चीज ध्यान में रखनी है आपने। ये लीप वर्ष फरवरी से बड़ा होना चाहिए, फरवरी हो तो भी नहीं जोड़ना हमने, अगर ये फरवरी से बड़ा है तो एक जोड़ना, अन्यथा एक नहीं जोड़ना। अभी इसमें हमने 7 का भाग लेना है तो 5 और 6 और 5 11 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 4 का मतलब क्या हो गया गुरुवार, ठीक है। हाँ, अभी हम इसका निकालेंगे 11 मार्च 1992 का, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। 11 मार्च 1992 तो 11 ने 7 का भाग दिया, शेषफल बचा 4। मार्च का कोड नहीं लिखकर हमने फरवरी का कोड लिखा है, फरवरी का कोड कितना है 3 प्लस 1992 तो 392 ले लिया क्योंकि 1600 तक कैलेंडर पूरा हो गया तो 3 का तो 392 पहले तो 3 लिया, उसका 3 को 5 से गुना किया 15, ठीक है। 15 में शेषफल 7 का भाग देने पर 1 बच गया। ओके, तो ये आगे मेरे पास में 92 है तो हमने 91 लेना है। ओके, तो 91 में 7 का भाग दिया, 91 13 7 91 में 7 का भाग देने पर शेषफल 0 बचा मेरे पास, ठीक है। अभी 91 था, 91 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 का भाग दिया तो भागफल मेरे पास में कितना आ गया 22 चौका 88, ठीक है बच्चों। तो 22 भागफल आ गया तो अभी 22 के अंदर 7 का भाग देके शेषफल लिखना मैंने 1। ओके, तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे पास में अभी 1992 है, ये 1992 लीप वर्ष है, ठीक है। तो लीप वर्ष है तो ये फरवरी से बड़ा है तो 1 जोड़ना है, हमने यहाँ 1 जोड़ दिया। ओके, तो ये हो गया मेरा 4 और 3 7 पूरे हो गए और ये बचे 3 का मतलब हो गया मेरे पास में ट्यूसडे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा मंगलवार आ गया है, 11 मार्च 1992 को मंगलवार था, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक को बहुत ही अच्छे से और दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक डेट और ले लेता हूं, 11 फरवरी 2020, 11 फरवरी 2020, ठीक है बच्चों। तो अभी देखिएगा, सबसे पहले तो इस 11 पे चलेंगे। 11 में मैंने भाग दिया 7 का, कितना बच गया 4,
यहाँ फरवरी है तो जनवरी का कोड लिखना है। जनवरी का कोड कितना है 3 प्लस 2000 का कैलेंडर पूरा हो गया। कैलेंडर पूरा होने का हमें उसका कुछ मतलब नहीं है, पीछे 20 वर्ष ही बचे। ठीक है, 120 वर्ष बचते तो 1 को 5 से गुना करते, लेकिन यहाँ ओनली मात्र 20 वर्ष बचे हैं। तो 20 वर्ष बचे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले तो इससे एक कम वाला वर्ष लेंगे 19। ठीक है, 19 में 7 का भाग देके शेषफल लिखेंगे। 19 में हमने 7 का भाग दिया तो 19 में 7 का भाग दिया तो 7 गुना 14, पीछे बच गए 5। ठीक है, प्लस 19 में हमने 4 का भाग देके भागफल लिखना है। 7 से भाग देके तो शेषफल लिखना और 4 से भाग देके भागफल लिखना है। तो 19 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 चौका 16, 4 लिख दिया। ठीक है बच्चों, 4 इसका भागफल आ गया था। अभी 2020 है, ये लीप वर्ष है, लेकिन क्या ये फरवरी से बड़ा है? नहीं, एक नहीं जुड़ेगा यहाँ। अगर फरवरी से बड़ा होता है तो एक जोड़ना है, अन्यथा एक नहीं जोड़ना। ठीक है, लीप वर्ष में ही काम करना है ये। ओके, चलो तो ये हो गया 4 और 3 7 पूरे हो गए, 5 और 4 9, शेषफल कितना बचा? 7 से भाग देने के बाद में 2 का मतलब हो गया मेरे पास में ट्यूसडे। ओके, तो ये मेरे पास में कौन सा दिन आ गया अभी? मंगलवार, 11 फरवरी 2020 मंगलवार। चलो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा क्या आप इनको 10 सेकंड के अंदर कर पा रहे हैं। ठीक है, अरे ये कोड तो मैंने मिटा दिया, एक कोड दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 336, फिर उसके पश्चात आता है 146, फिर आता है 250, फिर 350। ये 4 नंबर याद रखने, ये कोड है, ये महीनों के कोड है। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के कोड हैं। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको अब डेट देता हूं, कोई भी डेट ले लीजिएगा, आप बोलिएगा कोई भी डेट। सपोज 12 अगस्त 1647, चलो हमने इसकी डेट फाइंड करनी है। ठीक है, डेट क्या? डेट फाइंड करना है, तो करिए शुरू। 12 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बच गया? 5। यहाँ अगस्त है, अगस्त है तो जुलाई का कोड 2। 1647, 1600 तक कैलेंडर पूरा, पीछे 47 से बचा, 47 से एक कम कर दिया 46। अब 46 में हमने 2 काम करने, एक तो 7 का भाग देना है, फिर क्या लिखना है? शेषफल। एक 46 में हमने 4 का भाग देके वहां क्या लिखना है? भागफल। ठीक है बच्चों, तो 46 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 का भाग देने पे शेषफल कितना बनेगा? तो 7 छिपा होता है 42 और ये था 46, तो शेषफल बच गया 4। ठीक है, 46 में हमने 4 का भाग दिया तो भागफल आ गया मेरे पास में 11। 11 में मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल बचा 4। अभी देखिएगा ये जो 47 है, क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है? लीप वर्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा। लीप वर्ष होता और ये फरवरी से बड़ा होता तो इसमें 1 जोड़ देते। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरे पास 5 और 2 7 तो गए, 4 और 4 8, 1 बचा 7 से भाग देने के बाद में, और 1 बचा। दैट मीन 1 का मतलब कौन सा हो गया अभी? मंडे। ठीक है, तो ये हम 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। चलो कोई और भी डेट लेते हैं, क्या आपको ट्रिक समझ में आ गई है? कोई और डेट लेते हैं अपन। 28 जुलाई 1872। ठीक है, इस दिन कौन सा वार था हम चेक कर लेते हैं। 28 जुलाई 1872, मात्र 10 सेकंड के अंदर करेंगे। 28 में भाग दिया 0, 7 का भाग देने पर 0। जुलाई का मतलब जून का कोड लिखना है 6 प्लस 1872। हमारे पास में 16 तक कैलेंडर पूरा, 272, 2 का 10 बना तो 7 का भाग दिया तो 3 आ गया। 71 में 71 में 7 का भाग दिया, शेषफल 1 बचा। 71 में 4 का भाग दिया हमने, 71 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास में भागफल आएगा यहाँ, और भागफल 71 में 4 का भाग देने पर हमारे पास में भागफल कितना आ जाता है बच्चों? तो 16 चौकी 68 होता है 16। ठीक है, 16 में हमने 7 का भाग देके लिखना है, तो 16 में 7 का भाग दिया तो मेरे पास में कितना आ गया? 2।
और 72 1872 क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है? लीप वर्ष है। 4 का भाग ज्यादा है इसमें, तो फरवरी से बड़ा है तो 1 जोड़ना है, अन्यथा 1 नहीं जोड़ना। ठीक है बच्चों, तो अब तो ये 6 और 1 7 तो पूरे हो गए, 3 और 3 6, 6 का मतलब सैटरडे, तो ये मेरा 10 सेकंड के अंदर हो गया। ठीक है, मैंने आपको समझाया है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मात्र 10 सेकंड के अंदर किसी भी डेट से डे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। चलो एक डेट और ले लेते हैं। एक डेट और लिया मैंने, तो मैंने डेट लिया है सपोज आप बोलिएगा कौन सा डेट है? हाँ बोलिएगा 10 मार्च 1743। डेट फाइंड करना, डेट दे रखा है, डेट फाइंड करना है। डेट फाइंड करने के लिए 7 का भाग किया 3 मार्च फरवरी। ठीक है, 1700 1600 तक के अंदर पूरा 5 43 का 42 7 42 0 42 10 का मतलब 3 10 का मतलब 2 सॉरी 7 का भाग देखिए कितना 3 और ये 43 का रिवर्स नहीं है, तो ये हो गया 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 3 14 14 का मतलब 0। ठीक है, 7 से भाग देके लिखा 0 0 का मतलब संडे। ठीक है, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर ने यहाँ क्या कर दिया, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसमें 7 का भाग किया 10 में, तो ये आ गया मेरे पास में शेष पंक्ति। फिर मार्च का कोड नहीं लिखना, फरवरी का लिखना है, फरवरी का कोड लिखा 3। फिर यहाँ 1743 था। ठीक है, 1600 तक कैलेंडर पूरा 143 बचा, 1 को 5 से गुना कर दिया। ओके, फिर 43 बचे तो 42 ले लिया, पीछे वाला साल लेना हमने, जैसे यहाँ पीछे वाला महीना यहाँ पीछे वाला साल 42 में 2 काम करने हैं। एक तो 42 में 7 का भाग देके शेष पर लिखना है, 42 में 7 का भाग दिया शेष पर 0 हो गया। दूसरा काम क्या करना है, 42 में 4 का भाग देके भागफल लिया, भागफल कितना आ गया था 10 10 में 7 का भाग दिया और 3 लिख दिया। ठीक है बच्चों, हमने 10 से बड़ी संख्या तो लिखनी नहीं है, सॉरी 7 से बड़ी संख्या तो लिखनी नहीं है। अब ये 0 कहां से आया बच्चों, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है इसलिए 0 लगाना है। और लीप वर्ष होता और यहाँ फरवरी से बड़ा होता तो 1 जोड़ देना। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आ गया रिजल्ट कितना, संडे, इस दिन संडे है। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई? अगर ट्रिक समझ में आई, अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार की नई नई ट्रिक्स लेकर आता रहूंगा। मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड में सवालों को आप सही कर पाएंगे, देख के आंसर दे पाएंगे, इस प्रकार की ट्रिक्स लेकर आऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।